आप सभी को जय मसीह की। जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर ये अच्छा समय रहेगा कि इस लिंक को कॉपी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ इसको साझा करें, जिससे वो भी परमेश्वर के आज के आत्मिक मनन के द्वारा आशीषित हों। फिर जबकि ये महीना हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को बना रहे हैं, हम जानते हैं 2023 साल पहले यीशु मसीह जगत में आया। वे हमारे और आपके लिए आया कि हम पापों से आज़ाद हो सके, हम बीमारियों से आज़ाद हो सके, हम डिप्रेशन से आज़ाद हो सके। हाँ प्रियो, जबकि यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा है तो क्यों ना हम आनंद के साथ उसको अपने जीवन में पाएं। हाँ प्रियो, जबकि हम आराधना में जा रहे हैं उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल में आए, मेरे परिवार में आए, जिससे मैं तुझ में आनंद पा सकूं। आइए प्रियो, इससे पहले हम आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तेरे पास आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम परमेश्वर तेरी हुजूरी में हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं और जो भी परमेश्वर तेरी आराधना करना चाह रहे, प्रभु होने दे उनके जीवन में, उनके परिवार में तेरी आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे और उनके हर एक बंधन टूट जाए और तेरा आत्मा उन्हें भर ले परमेश्वर, और तेरे आनंद को प्रभु उनके जीवन में प्रभु मांगता हूँ। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए समय है कि हम आराधना दल के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करें। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोल। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, ओ लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। ओ बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ला 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 ला
la 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 जय बोलो यीशु मसीह ओ बोलो यीशु मसीह अरे पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने वो पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने जय बोलो जय
बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ ला 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 ला
la 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय ओ बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो हालेलुया हालेलुया। ये सीजन क्रिसमस का सीजन है। एक गीत गाएंगे, हो सकता है ये बहुत पुराना गीत है पर हम गाएंगे। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे ख्रिस्त यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे ख्रिस्त यीशु को। आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पाप में, आया बचाने को हमें, डूबे थे हम पाप में। ये बात समझो मन को फिराओ, ये बात समझो मन को फिराओ, क्यों आया जग में प्यारा मसीह जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे ख्रिस्त यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे ख्रिस्त यीशु को। आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पाप में, आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पाप में। ये बात समझो मन को फिराओ, ये बात समझो मन को फिराओ, क्यों आया जग में प्यारा मसीहा। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे ख्रिस्त यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे ख्रिस्त यीशु को। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म लेगा दोबारा से, इसका मतलब ये नहीं है। यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय में जन्म लेना चाहता है। इस साल, इस वर्ष हम अपने हृदय को खोलें। ये याद रखें कि यीशु मसीह जो उस समय जन्म लिया, वो आज हमारे जीवन में जन्म ले सकता है, एक नए तरीके से हमारी जिंदगी को बदल सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और बोले, प्रभु हमारा दिल का द्वार खुला है तेरे सामने, हमारे दिल के द्वार तेरे सामने खुले हैं। क्योंकि जब कहानी को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वो द्वार को ढूंढ रहे थे। आज आपका और मेरा हृदय का द्वार खोल दीजिए, ताकि यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर जन्म लेने पाए। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद दे, सारे के सारे अपनी आवाज को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। फिर से गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया। 11 महीने परमेश्वर केवल तेरी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी प्रभु मैं। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद। पूरे 11 महीने तक हर एक जीवन के क्षण में तूने बहुत से कार्य किए हैं परमेश्वर। आइए गाइए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हमारे सोचने के परे, क्योंकि तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। आइए अपनी आवाज उठाकर गाएं। ओ योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद आराधना दल कि आपने बहुत अच्छे से हमारी आराधना में अगुवाई की, और जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, आपने भी बहुत अच्छे से परमेश्वर की आराधना में आनंद उठाया है। ये समय है प्रियो सूचनाओं का।
अब हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर अखिल आएंगे और हमें इस सप्ताह की सूचना के विषय में बताएंगे। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाननगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इस आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए और परमेश्वर में बढ़ने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचनों में बढ़ने पाए। आने वाले 25 दिसंबर को क्रिसमस की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी की सभा सुबह 8:30 बजे और अंग्रेजी की सभा सुबह 11 बजे होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इस आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर यीशु मसीह के जन्म उत्सव को आनंद से मनाने पाए। आने वाले 27 और 28 दिसंबर को वार्षिक उपवास प्रार्थना हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस प्रार्थना में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करने पाए और आने वाले साल के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रभु से एक नया मार्गदर्शन मांगे। आने वाले 31 दिसंबर को मध्य रात्रि की आराधना सभा रात 10:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होगी। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा इस आराधना सभा में जरूर जुड़े, ताकि हम सब मिलकर आने वाले वर्ष में परमेश्वर के साथ प्रवेश करने पाए। आने वाले 2024 जनवरी की 1 तारीख को नए वर्ष की सभा आपके स्थानीय कलीसियाओं में होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर अपनी कलीसिया भवन में जाएं और अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर बांटे, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस सप्ताह की सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना होगा। मैं एक बार और आपको याद दिलाना चाहता हूं, आने वाले दिसंबर 25 तारीख को क्रिसमस की आराधना सभा है। हिंदी आराधना सभा सुबह 8:30 बजे और अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 11 बजे मुख्य कलीसिया भवन में होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आराधना सभा में जरूर आएं। ये समय है कि हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश को दें। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर अखिल आएंगे और हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से भेंट और दशवांश को देने के लिए हमें सिखाएंगे। मेरे प्रियो, ये अच्छा समय है कि हम अपने भेंट और दशवांश को प्रभु के राज्य के लिए लेके आए। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक जन मन में जैसा ठाने वैसा दान दे, और ना तो कुड़ कर ना दबाव से, और परमेश्वर वैसे ही देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका हृदय कैसा है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। आज हम और आप क्या परमेश्वर के लिए भेंट लेके आते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, जब भेंट की बात आती है, हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या दे, कैसे दे। याद रखिए, हम जब अपनी कमी घटी से परमेश्वर को बेस्ट देते हैं, तो प्रभु हमें बेस्ट देना जानता है। मेरे प्रियो, आइए आज के दिन हम अपनी कमी घटी में से, हर उन बातों में से परमेश्वर को लेके आए, प्रभु को दे। इसलिए जब हम देंगे, प्रभु हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है, जब आप कहानी को पढ़ेंगे, यीशु मसीह की कहानी को, जब यीशु मसीह जन्म लिए, वो 3 मजूसी जो आए यीशु मसीह के पास, वो सोना मुर लोबान लेकर आए, यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने आए। आइए आज हम अपनी भेंट को यीशु मसीह को चढ़ाएं। यदि हम देंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आइए मेरे प्रियो, आज अपना भेंट हम प्रभु के लिए
योगदान से अच्छा दे, जैसा हमें लगता है उससे अच्छा, उससे बेहतर हम प्रभु के लिए दें। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम अपने भेंट और दशवांश को आपके पास लेके आते हैं, होने दीजिए परमेश्वर इसका दुगना आशीष प्रभु सबके जीवनों में लेके आइए पिता। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन की हर एक बातों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। और होने दीजिए प्रभु, हमें सिखाइए कि हम अपनी कमी घटी में से प्रभु आपको बेस्ट देने पाए पिता। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है, आप इसके माध्यम से अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, पेजेप, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने भेंट और दशवांश को प्रभु को दिया होगा। यदि किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं तो स्क्रीन पे आए हुए डिटेल्स के द्वारा आप अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। हमारे बीच में इस समय परमेश्वर के दास पास्टर जॉनसन आएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उत्साहित करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आत्मिक विचार की ओर जाते हैं और मैं आशा करता हूं आप इस आत्मिक विचारों के द्वारा लाभान्वित हो रहे होंगे। जैसे कि इन दिनों में हम क्रिसमस के अवसर पे हैं और दिसंबर के महीने में हैं, तो हम प्रभु के वचन से कुछ उन्हीं बातों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में जन्म लिया। आइए इससे संबंधित हम कुछ बातों को देखें। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 9 अध्याय, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जैसे कि हमने प्रभु के वचन के द्वारा पढ़ा और हमने जाना कि प्रभु जो है के विषय में बाइबल बताती है कि उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और बाइबल बताती है कि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ और ये यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई है, जो यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी। इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रभु का जन्म अकस्मात नहीं है, अचानक नहीं है, परंतु इसके विषय में पहले से भविष्यवाणी की गई। और ये भविष्यवाणी, यशायाह की जो भविष्यवाणी है, ये यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। और हम जानते हैं कि ये एक प्लानिंग है, एक योजना है जो परमेश्वर ने इस संसार के लिए बनाई। ये अकस्मात घटित होने वाली कोई घटना नहीं है, परंतु ये एक सोची समझी प्रभु की योजना के तहत तैयार किया गया एक प्लानिंग है कि वो इस संसार में एक उद्धारकर्ता को मेरे और आपके लिए भेजे, ताकि हम उस पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। हम जानते हैं हमारा प्रभु जो भी कामों को करता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामों को करने वाला परमेश्वर है। और जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि पूरी बाइबल प्रभु के यीशु मसीह के विषय में बताती है और वो उसके जन्म लेने के विषय में, उसकी सेवकाई के विषय में, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के विषय में भी बताती है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक प्लान था, एक योजना है जो परमेश्वर ने इस संसार को उद्धार देने के लिए बनाई। और इसी कारण आप दिसंबर के महीने में देखते हैं अलग अलग जगहों में कैरल्स होते हैं, लोग कैरल सिंगिंग करते हैं और प्रभु के विषय में बताते हैं, क्योंकि इसके विषय में प्रभु की योजना यही है। लेकिन बहुत से लोग आज भी उसको नहीं जानते और उसको नहीं समझते। वो प्रभु यीशु मसीह को एक धर्म के संस्थापक के रूप में देखते हैं। वो ऐसे देखते हैं जैसे दूसरे धर्म हैं, सेम उसी प्रकार से एक और नया धर्म आज से 2000 साल पहले शुरू हुआ।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक विश्वास है और ये प्रभु की एक योजना है जो उसने इस पूरे संसार के लिए रखी। और बाइबल बताती है कि यशाया भविष्यवक्ता ने उसके विषय में भविष्यवाणी की। उससे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल की शुरुआत से लेके कई बार भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में हुई और इससे हमें पता चलता है कि ये योजना है जो प्रभु ने इस पूरे संसार के लिए बनाई। और हम जानते हैं प्रभु एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला परमेश्वर है और जब उसने इस संसार को बनाया, संसार बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर था। लेकिन आदम और हवा के पाप करने के कारण लोग पाप में पड़ गए और वो पाप में गिर गए और जिसके कारण उन्हें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी। और वो उद्धारकर्ता की योजना प्रभु ने पहले से ही बनाई और इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप दूसरों को प्रभु के विषय में बताना चाहते हैं, आप इस समयों में, इस दिसंबर के महीने में, और जब लोग जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्रिसमस क्या है, जानना चाहते हैं कैरल सिंगिंग क्या है, जानना चाहते हैं क्रिसमस के अन्य त्यौहार क्या हैं, और उस समय में आप उन्हें प्रभु के विषय में बता सकते हैं कि वो एक उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है जिसकी योजना प्रभु ने बहुत पहले से बनाई थी कि जब मनुष्य पाप में गिरा प्रभु ने उसके उद्धार की योजना बनाई। मैं और आप जानते हैं कि प्रभु ही हर बातों के लिए योजनाएं बनाता है। उसने संसार को बनाया, उसने सृष्टि बनाई, उसने मनुष्य जाति को इस संसार में रखने से पहले उसके लिए बहुत सी योजना बनाई और बहुत सारी प्लानिंग्स उसने की और जिसके वजह से हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसके कारण से हम एक अच्छा जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम जानते हैं सब इस पृथ्वी पर बहुत सारे मौसम हैं जो आते हैं जाते हैं, ऋतुएं हैं बदलती हैं, आती हैं जाती हैं और दिन रात होते हैं और बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो बदलती जाती हैं। वो इस कारण से होता है ताकि मैं और आप एक अच्छा जीवन इस संसार में जी सकें। और इससे पहले कि प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में रखा, उसने इस संसार को जीने योग्य बनाया। और इसी कारण क्योंकि प्रभु ही सब कुछ करता है और इसीलिए जब उसने देखा कि मनुष्य पाप में है तब उसने एक उद्धारकर्ता को भेजने की प्लानिंग की और वो प्रभु यीशु मसीह है जिसको उसने उद्धारक के रूप में इस संसार में भेजा। और इसीलिए यशाया भविष्यवक्ता में उसके जन्म की भविष्यवाणी वो करता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और हम जानते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो भविष्यवाणी है जिसके विषय में यशाया उसके जन्म से 500 साल पहले उसकी भविष्यवाणी करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु का जन्म अचानक नहीं है परंतु ये परमेश्वर की योजना के तहत है। यदि आप किसी को प्रभु के विषय में बताना चाहते हैं, किसी को प्रभु के विषय में समझाना चाहते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म एक प्लानिंग है, एक योजना के तहत है और इस कारण ये योजना जो है परमेश्वर की योजना है। ये उसकी योजना है जिसने मुझे और आपको इस संसार में रखा। ये उसकी योजना है जिसने सूरज चांद तारों को बनाया। ये उसकी योजना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा और सृष्टि को रचा और ये वही योजना करने वाला परमेश्वर है और हम उसकी हर एक योजना और हर एक प्लानिंग का पालन करते हैं। जब मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, हम अपना व्यवहार बदलते हैं, अपना रहन सहन बदलते हैं। जब देश बदलते हैं, कल्चर बदलते हैं और बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवनों में आते हैं और हम उन परिवर्तनों में अपना जीवन बदलते हैं क्योंकि हमें पता है इस तरीके से जीने में ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया ताकि हम उस पर विश्वास करें और उद्धार का जीवन जीने पाएं।
हम उस पाप में जीवन में ना जिएं जो हमारे अंदर है। हम उस पाप में जीवन में ना जिएं जिसमें हम जीते आ रहे हैं, परंतु हमारे पास एक अवसर है कि हम उसे त्यागें और प्रभु के द्वारा बनाई गई इस योजना में शामिल हो जाएं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये कोई धर्म नहीं, ये कोई नए पंथ की शुरुआत नहीं, परंतु ये पूरे संसार के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए उद्धार की एक योजना है। यहाँ पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय वचन 10 से 12। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यहाँ पे बाइबल हमें इस रीति में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये चिन्ह दिया गया है कि हम उसे कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाएंगे। ये उनके लिए उस समय चिन्ह था। इस बात से हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ उनको मिला, और ये गिफ्ट के रूप में है जो प्रभु की ओर से उन्हें दिया गया। ये इस पूरे संसार के लिए एक गिफ्ट के रूप में था जो पूरे संसार को प्रभु ने दिया, क्योंकि प्रभु ने योजना बनाई कि वो कैसे मनुष्य जाति का उद्धार करे, और प्रभु ने ही उस गिफ्ट को, उस उद्धार को मनुष्य को दे दिया और पूरे संसार को दे दिया। और इसीलिए स्वर्गदूत ने स्वर्ग से आकर के इस बात को कहा, तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। इसका अर्थ यह है कि हमारे लिए एक गिफ्ट प्रभु की ओर से दिया गया। और मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, और जो लोग हमारे आसपास लोग हैं जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, उनको बताएं ये प्रभु की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए एक गिफ्ट है। कई बार हम उसे एक अलग धर्म, एक अलग रीति के रूप में देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक अलग पंथ, एक अलग धर्म नहीं, परंतु एक गिफ्ट है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, और जो उसने पूरे संसार के लिए दिया है। इस कारण से हम उस पर विश्वास करें, इस कारण से हम उसमें विश्वास करें, और हम इस बात को जानें कि वो प्रभु ही है जो हमारा उद्धार करता है, क्योंकि बाइबल कहती है बिना उसके कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए बाइबल यहाँ बताती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई, इसमें किसी देश की बात नहीं है, इसमें किसी जाति की बात नहीं है, इसमें किसी धर्म की बात नहीं है, परंतु इसमें यह बताया गया जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। मैं आज आपको बताना चाहूँगा ये गिफ्ट है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया, और इसीलिए स्वर्गदूत कहता है तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ एज ए गिफ्ट के रूप में देखोगे। और जब हम क्रिसमस को मनाते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, हमें जानना है और प्रभु को धन्यवाद देना है प्रभु इस उपहार के लिए जो आपने हमारे लिए दिया, और हमें दूसरों को भी बताना है कि ये एक उपहार है और उसे हमें ग्रहण करना है, उस पर हमें विश्वास करना है, और वो हमें उद्धार देगा, क्योंकि वो इसीलिए संसार में आया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि दूसरों पर दोष लगाए, परंतु इसलिए आया ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु हर एक जन उद्धार पाए। ये उद्धारक है, वो उद्धार देने वाला है, क्योंकि उसकी योजना परमेश्वर ने बनाई, जैसे हमने पहले पढ़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गिफ्ट है जिसका संदेश स्वर्गदूत हमें देता है। आज हमारा काम है, हम उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, हम उन लोगों को जो प्रभु के विषय में आज तक अनजान हैं, और अगर जानते भी हैं तो वो गलत तरीके से प्रभु को जानते हैं। वो ऐसे देखते हैं शायद वो कोई विदेशी धर्म है, शायद वो कोई विदेशी
परमेश्वर है, शायद वो कोई विदेशी गॉड है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा वो पूरे संसार के लिए एक गिफ्ट है जो प्रभु ने पूरे संसार के लिए दिया। और इसीलिए जीसस ने कहा, जो कोई, बाइबल बताती है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम इस बात को जानें और अपने जीवन में इस बात को जानें और प्रभु को धन्यवाद दें। इस क्रिसमस के अवसर पे, इस क्रिसमस के दिसंबर के महीने में हम प्रभु को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु सच में ये कार्य जो तूने हमारे लिए किया है वो बहुत ही अद्भुत है। प्रभु का वचन हमें इस रीति में बताता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 15, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। यहाँ प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को उसका प्रचार करो। सारे जगत में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह किसी एक देश के लिए, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, परंतु वो पूरे संसार के लिए है और उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जैसे स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आकर प्रभु के विषय में सुसमाचार सुनाया, परंतु आज वो कार्य उसने मुझे और आपको सौंप दिया है। हमें और आपको बताना है दूसरे लोगों को कि इस क्रिसमस को मनाने का और इस दिसंबर के महीने में कैरल्स जाने का मुख्य कार्य क्या है। हम दूसरे लोगों को बताते हैं कि प्रभु वो है जो पूरे संसार के लिए उद्धार करता है, और इसीलिए उसने कहा पूरे संसार में जाकर, सारे संसार में जाकर उसके विषय में बताओ। और हमें उसके विषय में पूरे संसार में और सारे संसार में जाकर के बताना है। क्रिसमस के इस अवसर पर और दिसंबर के इस महीने में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब भी आपको मौका मिलता है दूसरों के पास जाने के लिए, और जब भी आपको मिलता है, जहां भी आप जाते हैं, आप कई जगहों में देखेंगे सेंटा क्लॉज को, कई जगहों में आप देखेंगे क्रिसमस ट्री को, कई जगहों में आप देखेंगे क्रिसमस की कुछ एक्टिविटी को होते हुए। आप उन चीज़ों का सहारा लेकर प्रभु के विषय में लोगों को बता सकते हैं, उन चीज़ों से अपनी बात शुरू करके प्रभु के विषय में लोगों को बता सकते हैं। मैं इस दिसंबर के अवसर में आपको उत्साहित करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को प्रभु के विषय में बताएं, क्योंकि ये प्रभु का वचन है और उसकी आज्ञा है। वो कहता है, जाओ और सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? ये कि हम यीशु पे विश्वास करें और उद्धार पाएं, ये कि हम यीशु पे विश्वास करें और मुक्ति पाएं। और ना केवल उद्धार, ना केवल मुक्ति, परंतु जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं वो हमारा संपूर्ण छुटकारा हमें देता है। चाहे हम किसी बंधन में फंसे हों, चाहे हम किसी बीमारी में हों, चाहे हम किसी समस्याओं में हों, वो उन सब चीज़ों से हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर इस संसार को अच्छे से चलाना और संभालना जानता है, और इसीलिए उसने इस संसार में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हर एक व्यक्ति उस पर विश्वास करे और उद्धार प्राप्त करे। और हम जानते हैं कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस को मनाते हैं, हमारे पास बहुत से अवसर हैं कि हम प्रभु को कहें, प्रभु हमारे जीवनों में प्रवेश कर, हमारे जीवनों में नई रीति से जन्म ले, हमें फिर से तैयार कर, हमें फिर से खड़ा कर, ताकि हम तेरे वचनों का, तेरे लिए गवाही दे सकें, तेरे वचनों का प्रचार कर सकें, तेरे विषय में लोगों को बता सकें। और प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि बाइबल बताती है वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे और आपको भी इस्तेमाल करेगा ताकि हम उसके विषय में इस संसार में लोगों को बता सकें। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। और जब हम जगत की ज्योति हैं, हमें अपना कार्य करना जरूरी है। और जब हम लोगों को प्रभु के विषय में बताते हैं, प्रभु के विषय में सुनाते हैं, हम वो ज्योति का कार्य करते हैं और जो उसने हमें ठहराया है। और जब हम अपना काम करते हैं,
प्रभु का आत्मा इस समय में, हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा इस समय में बहुतायत से चलन करे, ताकि जिन लोगों को भी हम टच कर रहे हैं और प्रभु का वचन बता रहे हैं और प्रभु के विषय में बता रहे हैं, जिन घरों में भी हम जाके प्रभु का वचन बता रहे हैं, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभु के विषय में सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवनों को ऐसा बनाए ताकि वो प्रभु को जानने पाए, पहचानने पाए और प्रभु में आगे बढ़ने पाए। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हम क्रिसमस के इस अवसर पे ना केवल सेलिब्रेशन करें, ना केवल छुट्टी मनाएं, ना केवल घरों को सजाएं, परंतु हम उस उत्तरदायित्व को भी समझें जो प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है, जो उसने हमें दिया है। बाइबल बताती है तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसके विषय में बताती है कि वो हमारे ही लिए उत्पन्न हुआ, और हम जब उस पर विश्वास करते हैं हम उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं इस क्रिसमस के अवसर पे और इस दिसंबर के महीने में आपको ढेर सारी क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, जैसे आज हमने प्रभु के वचन के द्वारा जाना और सीखा कि तेरा जन्म अकस्मात नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, परंतु इसके लिए प्लानिंग है। पहले से ही आपने उसके लिए योजना बनाई, उसके विषय में आपने भविष्यवाणी की, उसके विषय में आपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया, उसके विषय में आपने लोगों को तैयार किया ताकि वो प्रभु के विषय में और उसकी ओर देखें, ताकें और समझें। और इसी कारण से जब तेरा जन्म हुआ लोग तुझे ढूंढते आए, तुझे खोजते आए, क्योंकि उनको पहले से पता था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इस महान अच्छी प्लानिंग के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखी है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम में से हर एक को वो बल दे, वो शक्ति दे, वो सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु उस सुसमाचार को हम दूसरों के पास ले जा सकें और दूसरों को बता सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, यदि इनके जीवनों में कोई भी ऐसी तकलीफ है, कोई भी ऐसी परेशानी है, हमारी प्रार्थना है नई रीति से आप इनके परिवारों में जन्म लें और वो खुशी, वो आनंद आप इनके जीवनों में भर दें प्रभु जी, ताकि ये खुशी और आनंद को अनुभव करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के संग हो, साथ हो, और प्रभु इनके जीवनों में ढेर सारी खुशियों को हम बोलते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।